अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके, 2 मिनट, स्टार्ट करते हैं बेटा। आवाज़ आ रही है बेटा दोनों को? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर लास्ट क्लास में हमने जी, शेयर्स और डिबेंचर हमने ट्रेडिंग पढ़ा था, स्टॉक ठीक के है। चैप्टर के वो किए थे जी, क्वेश्चन। चलें, आपकी आज रिवीजन है जी। डेप्रिसिएशन के चैप्टर की, सही है। बेटा, आप दोनों को आवाज़ आ रही है? काइंडली बता दें मुझे तो स्टार्ट कर लें। जी जी, आ रही है। ठीक है। जी अच्छा, हमने सर, आ लास्ट रही है। क्लास में कहा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है। अब हमने कहा था कि एलोकेशन क्या होता है। एलोकेशन का मतलब है डिवाइड करते हैं हम। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स की जो कॉस्ट होती है उसको डिवाइड करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ के साथ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए किसी जी भी चीज़ की फिक्स एसेट्स की क्या है, कॉस्ट है। उसको हम डिवाइड करेंगे, एलोकेट करेंगे उसकी यूजफुल लाइफ के साथ, कि हम उसको कितने साल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 2 इयर्स हम यूज कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि 500 उसकी कॉस्ट जो है हर साल क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वैल्यू में डी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डिडक्शन ऑफ वैल्यू। वैल्यू में हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और किस चीज की वैल्यू, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज होती है। ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज हम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्यों होती है, रीजंस क्या होते हैं, रीजंस आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं कि रीजंस कौन से होते हैं डेप्रिसिएशन के, डेप्रिशिएट होने के। तो यूज, किसी भी चीज को जब यूज करते हैं तो वो क्या, वियर एंड टीयर, यानी कि वो टूट जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यूज करने की वजह से डेप्रिसिएशन होती है। या पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम गुजरने की वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑब्सिलेंस, ऑब्सिलेंस का मतलब होता है बिकम आउटडेटेड, कोई भी चीज पुरानी हो जाती है उसकी वजह से डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यूज करने से, या टाइम गुजरने से, या जो है वो पुरानी हो जाती है, मॉडल नया आ जाता है, तो पुरानी चीज क्या हो जाएगी, भले वो आपकी यूज कम की हुई हो लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये रीजन है किसके, डेप्रिसिएशन के। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ऑफ मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, एसएलएम मेथड, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि हर साल हम, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कहा 2 साल तक हम यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो पहले साल 500 इसकी डेप्रिसिएशन होगी, दूसरे साल कितनी होगी, 500 होगी। तो इक्वल दोनों की डेप्रिसिएशन आ रही है, इस वजह से हम इस चीज को क्या कहते हैं, कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीधा एक मेथड है जिसके अंदर फिक्स अमाउंट की डेप्रिसिएशन क्या होती है, चार्ज होती है। या हर साल डिडक्शन ऑफ वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। एक साल भी 500, दूसरे साल भी 500। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है, कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका डेप्रिसिएशन, अच्छा ये जो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनुअल, साल की डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लिखेंगे और इक्वल डालेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है बच, जो बच जाए वैल्यू। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्रैप वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू दोनों एक ही चीज होती स्क्रैप है। वैल्यू। इसको डिवाइड किससे करते हैं, यूजफुल लाइफ से करते हैं, सही है। अच्छा, अब स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, या रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू भी इसे बोलते हैं, सैल्वेज वैल्यू। और आप बता दें कि सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है। सर दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। बेटा, इसका मतलब क्या होता है सैल्वेज वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है। जी बेटा। हेलो सर। जी बेटा, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना पहले। जी सर। जी, क्या मतलब होता है इसका। सर जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसे हम रेजिडेंस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तीनों का नाम सेम है, ठीक है, तीनों की मीनिंग सेम होती है। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमारी, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ 10,000 रुपए की है, ठीक है। अब ये हमने इसको 5 साल यूज़ किया, 5 ईयर्स क्या किया इसको, यूज किया। अब ये 5 ईयर्स यूज यूज करने किया। के बाद इसकी कोई ना कोई अमाउंट बच जाएगी। यानी कि मैं अगर इसको स्क्रैप में सेल करूंगा, यूज करने के बाद ये खराब हो गई, इसको मैंने सेल किया, रीसेल किया, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ 100 रुपीज या 1,000 रुपीज क्या होगी, वैल्यू सर आपकी होगी, आवाज़ जो बहुत मुझे, स्लो आ रही है। अच्छा, इसकी 1,000 रुपये वैल्यू होगी, जो वैल्यू मुझे
मिल सकती है, यानी कि 10,000 की चीज मैंने यूज कर ली कितने साल, 5 साल। 5 सालों के बाद पाँच अगर मैं साल उसको सेल कर रहा हूँ तो वो 1,000 रुपये में जाएगी। जो 1,000 रुपये में जा रही है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि बची हुई वैल्यू। स्क्रैप। ठीक है, इसको रेजिडुअल वैल्यू कहेंगे, या हम इसको क्या कहेंगे, स्क्रैप वैल्यू कहेंगे, या हम इसको सेल्वेज वैल्यू कहेंगे। एक ही बात होती है ये। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है दोनों को आपको? जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो लास्ट है इसको आप, ये आपका एग्जाम में नहीं आता है, तो यहां तक ये आपका फार्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। ठीक है, साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, जी एक ठीक सवाल है। मैंने दे दिया है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, अब मशीन की जगह पे कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए कॉस्ट गिवन है। रेजिडुअल वैल्यू इसने कहा कि 20,000 रुपए है। अब यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू की जगह पे सेल्वेज वैल्यू भी आपको दे सकते हैं वो, या क्या दे सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू दे सकते हैं। तो एक ही बात होगी स्क्रैप तीनों वाली। वर्ड्स की। ठीक है। अच्छा, जी। लाइफ, यूजफुल लाइफ कितने, 5 साल है। तो इसको हम 5 साल। फार्मूले में अगर पुट कर रहे हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्लीट हम लिखेंगे इसको, इक्वल लगा देंगे कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू एस वी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपकी कितनी आ रही है, दोनों करके मुझे बता दें जल्दी से। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2 लाख यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस लगा देंगे सेल्वेज वैल्यू कितनी है, 20,000। ये 20,000 हमने माइनस कर दिया, 20,000। डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। यहाँ पे 5 ईयर्स हमने कर दिया। तो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, 22। सर 19 यहाँ पे पहले तो इसको माइनस करेंगे, वन से वो। एटी वन 180,000 को किससे डिवाइड करूँ, 5 से। तो मेरी एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी आएगी हुरैन? सर एक सेकेंड। सर 1900 से 19 नहीं, एक सेकेंड सर। 1,96,000। कैसे बेटा, ये 2 लाख रुपए है। 2 लाख में से 20,000 रुपये माइनस करेंगे, 180 बच जाएगा। 180 को डिवाइड 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर यही आंसर आ रहा है मेरे पास। 19,600। 19,600। ये 19,600 रुपये। 1 लाख नहीं है बेटा, ये 19,600 रुपये। ये आपके एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? जी सर। जी बेटा, आप बताएं। जी क्लियर है। रील सर के वापस आओ। अच्छा, यहाँ पे बताएं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आरबीएम कहलाता है। ठीक है, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग वर्ड, दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना। अब इसकी डिक्रीज। डेप्रिसिएशन हम, जी, इस, रिड्यूस का मतलब है डिक्रीज होना। ठीक है, या डिमिनिशिंग का मतलब होता है रिड्यूस होना या डिक्रीज होना। और ये दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू आप डेप्रिसिएशन निकालें, या जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालें। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन का फार्मूला इसके अंदर ये होता है कि डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू ओपनिंग बुक वैल्यू, या इसको आप हटा दें। अब बुक वैल्यू मल्टीपल रेट के साथ, रेट में आपको क्या गिवन होगा, परसेंटेज गिवन होगी। ठीक है, रेट में आपको परसेंटेज गिवन होगी। जैसे यहाँ पे आपके पास रेट में कितनी गिवन है, परसेंटेज 20%। कॉस्ट कितनी है आपके पास, 2 लाख। 20%। ठीक है, टू दो लैख लाख रुपए 2 लाख आपके पास कॉस्ट गिवन है, और रेट कितना है, 20%। अब हम डेप्रिसिएशन कैसे ट्वेंटी निकालेंगे, परसेंट अच्छा, इस बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू। ये बात समझ आ रही है, फार्मूला? जी सर आ रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ये आप लिख लीजिएगा, बुक वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू।
अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक साल की फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 500 निकली है, ठीक है, दूसरे साल की भी 500 निकली है, इन दोनों ईयर्स की डेप्रिसिएशन को प्लस करके 1000 आ जाएगा। तो कॉस्ट जितनी भी है, 2 लाख कॉस्ट है, माइनस करेंगे 1000, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,98,000। ये बुक वैल्यू कहलाता है। मैं ये बात समझ आ रही है दोनों को? नहीं सर, आप दोबारा समझाएंगे? ये बुक वैल्यू, बेटा बुक वैल्यू का हमने फार्मूला लिख दिया। थोड़ा बुक वैल्यू क्या कंफ्यूजन होता है। है? ठीक है, ठीक। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यस। हमने कहा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? पहले साल के 500 डेप्रिसिएशन आ गई, दूसरे साल की भी 500 डेप्रिसिएशन आ गई, दोनों सालों की डेप्रिसिएशन को मिला के हम क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब हमारे पास आ गई, तो हमारे पास एक कॉस्ट गिवन थी, ठीक है। कॉस्ट में से हमने क्या माइनस किया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया। जो हमारे पास आंसर आया, उस आंसर को हमने क्या नाम दिया? बुक वैल्यू। उसको हमने नाम दिया बुक वैल्यू। जी बेटा, बात समझ आ रही है नहीं? सर आ रही है। सर, एक्यूरेट डिप्रिसिएशन का जो 500 आपने बताया, ये समझ नहीं आ रही। चले यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं, दोबारा सवाल करवा देता हूं मैं। अच्छा, यहाँ पे 2 लाख पे हम डेप्रिसिएशन कितनी लगाएंगे? 2 लाख पे डेप्रिसिएशन कितनी लगाएंगे बेटा? 20% लगाएंगे, दो ठीक है। लाख पे 20% जी। 2 लाख का कितना बनता है? यहाँ पे आपने लिखा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं? ये एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं साल की, बुक ठीक है। वैल्यू। हाँ, हमने कहा कि जी। बुक वैल्यू मल्टीपल परसेंटेज, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर हमारे पास बुक वैल्यू यही है, 2 लाख। तो हमने लिखा 2 लाख मल्टीपल परसेंटेज। 20%। तो इसका कितना अमाउंट आ जाएगा? जी बेटा, परसेंटेज कितना आ जाएगा? सर 40,000। 40,000, ठीक है। तो मैं 2 लाख में से 40,000 पहले साल निकाल दूंगा, माइनस करूंगा। तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,60,000। ये 1,60,000 क्या कहेगा? ये बुक वैल्यू हो जी। जाएगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। अब मैं सेकंड ईयर में जाऊंगा, तो सेकंड ईयर में मैं कौन सी अमाउंट लूंगा? बुक वैल्यू लूंगा। बुक अब वैल्यू। सेकंड ईयर में बुक वैल्यू मेरे पास कौन सी अमाउंट है? सर ये वाली ये वाली 160,000। अब 160 कॉस्ट, बुक यस, वैल्यू। मैं कॉस्ट अब यूज नहीं करूंगा, अब 20% इसका निकालूंगा, ठीक है। फिर वन। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगी, वो मैं कहाँ से माइनस कर दूंगा? इसमें से माइनस कर दूंगा। फिर मेरे पास जो एक अमाउंट आ जाएगी, उस अमाउंट पे मैं मल्टीपल 20% दोबारा से करूंगा, मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू आई है, उस बुक वैल्यू को मल्टीपल परसेंटेज, यहाँ पे आ गई बुक वैल्यू, इसको मल्टीपल परसेंटेज के साथ किया, हमारे पास अमाउंट आ गई। ये बात समझ आ रही है बेटा? जी ठीक है। ठीक है, जी। ओके। अब थर्ड हमारे पास मेथड जो है यूनिट प्रोडक्शन मेथड। यूनिट बेस पे हम कह रहे हैं कि भाई फिक्स एसेट जो हमारा है ना, फॉर एग्जांपल हमारी मशीनरी है कोई, जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी उतनी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, ठीक है। जितने यूनिट्स बना दिए, उतनी मशीन क्या हो जाएगी? मोर प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा यूनिट्स बनाएगी, ज्यादा डेप्रिशिएट होगी। यानी कि ज्यादा यूज होगी तो ज्यादा क्या होगी? उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये मेथड है किसका? डेप्रिसिएशन निकालने का। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कॉस्ट रखेंगे और रेजिडुअल वैल्यू सेम। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो बच जाए, यानी कि हमने मशीन को यूज करने के बाद अगर मैं सेल कर रहा हूं, तो कितना अमाउंट मुझे रिकवर हो जाएगा। और उसको मैंने क्या कहा? टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स, यानी कि उसकी जिंदगी के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। एक मशीन मैंने परचेज की 10,000 रुपए की, मैं कह रहा हूं कि 200 यूनिट्स इसमें एक साल के, या टोटल मैंने होल लाइफ के अंदर 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो मैं डिवाइड करूंगा 200 से।
तो मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगेगी, डेप्रिशिएट होगी। और मैं कितने यूनिट्स एक साल में प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको हम उसके साथ किसके साथ मल्टीपल कर देंगे। ये बात समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि 1,000 रुपए एक मशीन की कॉस्ट है, ठीक है। या हम ये कह रहे हैं कि 1,200 एक मशीन की कॉस्ट है, ठीक है। ये 1,200 मशीन की कॉस्ट है, 200 रेजिडुअल वैल्यू है। जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,000। 1,000 को मैं कह रहा हूं कि इसका 1000। जो है वो 1,000 यूनिट्स में बना सकता हूँ। तो एक यूनिट की प्राइस क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 2010 में मैंने इस मशीन पे 200 यूनिट्स बनाए हैं टोटल। 200 यूनिट्स बनाने का मतलब है 1 रुपया एक यूनिट पे मशीन क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। अगर मैंने 200 यूनिट्स बनाए हैं तो 1 रुपया एक मशीन की एक यूनिट की डेप्रिसिएशन है। तो टोटल डेप्रिसिएशन 2010 के अंदर 200 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो यूनिट आएगा ना, पर यूनिट, इसको मल्टीपल करने हैं, जितने यूनिट्स हम हर साल बनाएंगे उतने से मल्टीपल करते जाएंगे। अगर मैं 300 यूनिट्स बना दूं, 400 यूनिट्स बना दूं, तो उसके साथ में पर यूनिट के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी उस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बात समझ आ रही है। जी। तो रेन बेटा, आपको बात समझ आ रही है। नहीं सर, एक दफा दोबारा समझा दें। बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूनिट प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं। हमने कहा कि हम अगर 1,200 हमारी कॉस्ट है, ठीक है। चलें, ये वाला फार्मूला आप देखें, ये वाला फार्मूला समझ आ रहा है। इस फार्मूले में क्या है, इस फार्मूले में क्या है जो ऊपर जी सर, लिखा ये हुआ है, ये फॉर्मूला वाला। समझ आ रहा है। समझ आ गया। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट आपको दे दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं कह जी। रहा हूँ कि 1,200 कॉस्ट है, ठीक है। 1,200 कॉस्ट है, 2,200 रुपये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 1,000 रुपया। बेटा 1,000 रुपया आ गया। जी सर। 1000 रुपया। 1,000 को मैं डिवाइडेड बाय मेरे टोटल यूनिट्स कितने, 1,000 है, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। यानी कि मेरी मशीन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे एक यूनिट की यानी कि डेप्रिसिएशन पर कितनी यूनिट बन रही है, 1। 1 हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। 200 जब यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, एक यूनिट पे डेप्रिशिएट कितनी हो रही है मशीन, 1 रुपए से। तो 200 यूनिट्स को मल्टीपल 1 से करूंगा तो 200 मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यही। यानी कि ये जो 1 है पर यूनिट डेप्रिसिएशन है, जितने यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा साल के अंदर, उतने यूनिट से मल्टीपल 1 के साथ करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी उस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जी बेटा। और रेंज समझ आ रही है। जी सर, आ रहा है समझ। अच्छा, लास्ट वाला हमारे पास जी सर। मेथड सेम मेथड है जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो मेथड है, मशीन आवर्स मेथड। मशीन आवर्स मेथड के अंदर भी सेम कह रहे हैं कि ज्यादा घंटे हम मशीन पे काम करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वर्किंग ज्यादा करेंगे, मशीन जी। वर्किंग आवर्स ज्यादा हम करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जाएगी। अब इसका फार्मूला क्या है, पर आवर का हम मेथड निकालेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। यहाँ पे आवर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे हम किस चीज की बात कर रहे थे, यूनिट्स की बात, ठीक है। तो हमारे पास, यूनिट। यस, पर यूनिट की हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यही कहूँ कि 1,200 हमने मशीन की कॉस्ट है, 2,000 रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल आवर्स 1,000 है, तो ये आ जाएगा 1 पर आवर। एक घंटा में मशीन को चलाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, तो 1 रुपीज मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगी पर आवर एक घंटे की। तो मैं कह रहा हूँ कि 400 आवर में चला रहा हूँ, 1 रुपया पर आवर डेप्रिसिएशन हो रही है, तो टोटल 400 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगी। यूनिट्स के साथ मैं मल्टीपल करूंगा पर आवर की डेप्रिसिएशन के साथ हर साल का अलग अलग, तो मेरे पास अमाउंट आता जाएगा। बेटा क्लियर है यहाँ तक। सर, ये मेथड मशीन और से एक और दफा समझाएंगे। बेटा सेम चीजें हैं, इसके अंदर आवर्स हम रखेंगे। यहाँ पे हमें, वहां पे यूनिट्स गिवन थे, यहाँ पे हमें आवर्स गिवन होंगे। और कुछ भी नहीं करना है, सेम मेथड है जैसे यूनिट्स आवर्स।
यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड था वैसे ही आवर्स मेथड है। सेम चीजें करनी है, जी उसमें कोई ठीक है। वो चेंज है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं इनके सवालात आपको सेंड कर देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाले जो सवाल है ना, ये वाले करके मुझे सेंड कर दीजिएगा दोनों आप। ठीक है बेटा। जी ठीक है। ओके। जी सर। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।